जय हिंद साथियों, प्यारे बच्चों, दोस्तों, मित्रों, स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल हिंदी ज्ञान सागर में। तो आज हम आपके लिए लेके आए हैं प्रत्यय। प्रत्यय और उपसर्ग के बारे में आपने बचपन से पढ़ा होगा 5, 6, 7, 8 की क्लास में। लेकिन अगर आप कंपटीशन लेवल की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, या आप एकेडमी की तैयारी कर रहे हैं, तो वहाँ पर आपको ग्रामर में प्रत्यय पूछे जाते हैं। तो प्रत्यय किसे कहते हैं और उनसे बनने वाले शब्द कैसे उसका निर्माण होता है, चलिए आइए जानते हैं एक छोटी सी वीडियो में। तो थोड़ी सी वीडियो अगर लंबी हो जाएगी 8-10 मिनट की, तो आप छोड़ के मत जाइएगा, पूरी देखिएगा, आपको इससे लाभ मिलेगा। ठीक है, और वीडियो को आप अपने भाई बहनों में या आपके जो भी मित्र हैं, दोस्त हैं, हिंदी पढ़ने वाले हैं, हिंदी प्रेमी हैं, तो उसे आप सेंड कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लें वो भी, और आप भी इसको देख सकते हैं, अपने बच्चों को पढ़ा सकते हैं। तो चलिए कल क्लास को स्टार्ट करते हैं बहुत समय न लेते हुए। प्रत्यय अर्थात मूल शब्द के बाद में जो जुड़ता है। प्रत्यय वे शब्दांश हैं जो किसी शब्द यानी किसी मूल शब्द के बाद में जुड़ता है। उपसर्ग पहले जुड़ता है। उपसर्ग जो है वो किसी शब्द के पहले जुड़ता है। तो प्रत्यय और उपसर्ग में फर्क ये है कि उपसर्ग किसी शब्द के पहले जुड़ करके उसमें परिवर्तन कर देता है, उसके रूप को बदल देता है, उसके अर्थ को बदल देता है, एक नया शब्द का निर्माण करता है। और प्रत्यय जो है वो किसी शब्द के बाद में जुड़ता है। तो प्रत्यय की अगर परिभाषा की बात करें तो प्रत्यय वे शब्दांश है जो किसी मूल शब्द में पीछे लगकर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं। कैसे, आइए जानते हैं। तो ये तो परिभाषा हो गई, परिभाषा आप देख लीजिएगा। जैसे उदाहरण देखते हैं, ठंड। अब ठंड एक शब्द है, उसमें हम आ प्रत्यय जोड़ेंगे तो बन जाएगा ठंडा। ठीक, प्यार एक शब्द है, उसमें आ जोड़ेंगे तो प्यारा। पढ़ एक शब्द है, पढ़ यानी क्रिया का मूल जो धातु रूप है पढ़, उसमें हम ना प्रत्यय जोड़ेंगे तो बन जाएगा पढ़ना। इसी तरह पढ़ में आकू जोड़ेंगे पढ़ाकू, पठ में अनिय जोड़ेंगे तो पठनीय। अब आप सोच रहे हैं कि ये मान लीजिए कि पढ़ाकू कैसे बना। पढ़ में आकू, क्योंकि पढ़ाकू में कू जोड़ना चाहिए। कुछ बच्चे सोचते हैं कि पढ़ में कू जुड़ा है, पढ़ा में कू, पढ़ाकू नहीं, पढ़ में आकू जुड़ा है। जैसे मान लीजिए ये पढ़ है, पढ़ में आकू जुड़ा है, पढ़ाकू हुआ। कैसे हुआ, ये ड़ा में आ है और यहाँ पर आकू है, तो ये ड़ा जो है, ठीक है, इस ये ड़ा जो है ये इसको खत्म करके यानी ये आ करके इसको आ को पूरा करेगा, तो ये पा हमारा बचा। ठीक है, और ये आ खत्म हो जाएगा, ये वाला यहाँ आ जाएगा, तो ये हो जाएगा पढ़ा, और ये कू बचा, ये कू हो जाएगा, तो पढ़ाकू। थोड़ा सा आपसे क्षमा चाहते हैं कि बोर्ड मेरा छोटा है, लेकिन आपको समझाने के लिए थोड़ा सा यहाँ पर मैंने लिख दिया था। ठीक है, तो इस तरह से शब्द बनता है। मैं बोल दे रहा हूँ, आ लिख लीजिए। पढ़ में आकू, पठ में अनिय पठनीय, लेख में अक लेखक, बैठ में अक बैठक। ठीक है, जैसे बैठक में, बैठक कैसे बना, बैठ में अक, तो बैठ में ठा में जो है वो आ स्वर निकला। ठीक है, आ स्वर निकला, उसको हटाकर बै बचा, और आ के उसमें ठा में जुड़ जाएगा तो बैठक हो जाएगा। इसी तरह देखिए, किसी भी शब्द में प्रत्यय 3 तरह से जुड़ते हैं। ठीक है, किसी भी शब्द में प्रत्यय 3 तरह से जुड़ते हैं, वो तीनों तरीके मैं बताऊंगा, और भी इसके पार्ट में बनाऊंगा, 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप, आप देखते रहिएगा। ठीक है, पहला देख लीजिए। पहला जो नियम है, कुछ प्रत्यय ऐसे होते हैं जो मूल शब्द में जो प्रत्ययों जुड़ जाते हैं उनमें कोई परिवर्तन नहीं होता, वैसे वैसे जुड़ते हैं। जैसे पढ़, पढ़ में ना जुड़ गया तो पढ़ना बन गया, कोई परिवर्तन नहीं हुआ, कोई चेंजिंग नहीं हो गया। पढ़ है, ना जुड़ा, पढ़ना हो गया। पढ़ है, ता जुड़ा, पढ़ता हो गया। मनुष्य है, ता जुड़ा, मनुष्यता हो गया, एकदम नॉर्मली, कोई परिवर्तन नहीं, इनके शब्द में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। ठीक है, चढ़ में ना, चढ़ना मानव में था, मानवता, अपना में पन जुड़ा प्रत्यय तो अपनापन हो गया, एक में था जुड़ा, एकता, तो ये कोई परिवर्तन नहीं होता। ठीक है, ऐसे प्रत्यय जो वैसे के वैसे जुड़ जाते हैं, उनके मूल शब्द में कोई परिवर्तन नहीं होता। अब अगर हम दूसरे प्रत्यय की बात करें तो कुछ प्रत्यय ऐसे होते हैं जो अंतिम वर्ण को हटाकर स्वयं जुड़ते हैं। वो कैसे, जैसे नमक है, अब नमक में इन जोड़ेंगे तो नमकीन। अब यहाँ देखिए नमक, ठीक, ये नमक में क्या छिपा हुआ है, छोटा आ। ठीक है, जैसे हम लिख के दिखा दे रहे हैं आपको, जैसे नमक है प्लस इन जुड़ा, तो अब यहाँ क्या है, आ निकला, इसका स्वर आ निकला, और यहाँ पर क्या है, इन, तो आ को हटा करके क्या जुड़ जाएगा, इन।
तो ये ई आकर के ई को पूरा करेगा, सॉरी ये ई आके इसको पूरा करेगा और ना बचा, ये जुड़ जाएगा तो हो जाएगा नमकीन। थोड़ा सा जगह की दिक्कत है मेरे पास, बोर्ड छोटा है, वो भी हो जाएगा किसी दिन। आप लोगों का प्रेम रहा तो, आप लोगों का आशीर्वाद रहा तो ये हो गया। कुछ प्रत्यय ऐसे होते हैं जो अंतिम वर्ण को हटाकर, जैसे पढ़ में आकू पढ़ाकू, यानी इसमें से आ हटाया और आकू आके जुड़ गया तो पढ़ाकू। तैर में आ, तो तैर में आ स्वर को इसने हटाया, ठीक, और बड़ा आ आकर इसके साथ जुड़ा और का बचा तो तैराक हो गया। और कुछ प्रत्यय ऐसे होते हैं जो अंतिम वर्ण के साथ साथ शब्द के प्रथम स्वर को भी बदल देते हैं, उसमें परिवर्तन करते हैं। कैसे? तो ये परिवर्तन दो प्रकार से कहते हैं, एक लघु परिवर्तन, एक दीर्घ परिवर्तन। तो सबसे पहले लघु परिवर्तन जान लेते हैं कैसे होता है। जैसे सोनार है शब्द, तो इसमें सोना एक मूल शब्द है और इसमें आर प्रत्यय जुड़ा है, सोनार। अब आप सोच रहे हैं कि ये सोना है तो सुनार कैसे हो गया, यानी ऊ कैसे हो गया? तो आइए देखते हैं कैसे हो गया। ये मान लीजिए सोना है, ये सोना हमारा मूल शब्द है और इसमें आर प्रत्यय जुड़ा है। अब देखिए क्या नियम क्या कहता है कि ये जो प्रत्यय है अंतिम वर्ण के साथ साथ प्रथम शब्द को भी परिवर्तित कर देता है, दीर्घ कर देता है, ठीक है। तो यहां पर देखिए क्या है, सोना, यानी दीर्घ या लघु कर देता है। तो सोना में सो है और यहां क्या है, ना में बड़ा आ है, ठीक, बड़ा आ है, सॉरी यहां पर सा में ओ है और ना और आर, ठीक है। तो ये जो ओ है ये क्या कर देगा, लघु कर देगा, यानी इनके पहले वाले वर्ण को भी जो है बदल देगा। तो ओ है तो क्या बन जाएगा, ओ का ऊ कर देगा, ठीक, ओ को ऊ कर देगा। और अगर ए है या ए है तो ई कर देगा। तो यहां पर देखिए ओ है तो ऊ कर दे, तो ऊ जब आ करके इसमें जुड़ेगा तो सा का बन जाएगा सु बन जाएगा, ठीक, सा का सु बन जाएगा और ये हमारा आर आकर इसको पूरा करेगा, यानी ना में आर जुड़ जाएगा तो सुनार हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से सुनार में सोना प्लस आर बराबर सुनार, यानी सोना में जो है वो आर प्रत्यय जुड़ा है। इसी प्रकार लोहा में आर लोहार, समाज में एक सामाजिक और विज्ञान में एक वैज्ञानिक। कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है कि समाज एक शब्द है, मूल शब्द है, इसमें एक प्रत्यय जुड़ेगा, ठीक है, तो ये अपने आगे वाले वर्ण को दीर्घ कर देता है। ये देखिए अभी यहाँ पर समाज है लेकिन जब सामाजिक हुआ तो यहाँ पर दीर्घ हो गया, ठीक है, एक प्रत्यय लगने के कारण। इसी प्रकार विज्ञान है तो विज्ञान में ई है तो ई जो है ए में बदल जाएगा, वैज्ञानिक हो जाएगा। ये देखिए एग्जाम में भी पूछता है कि विज्ञान में एक प्रत्यय जुड़ेगा तो कौन सा वर्ड बनेगा, विज्ञानिक बनेगा या वैज्ञानिक, तो वैज्ञानिक बनेगा। कभी कभी इस तरह से भी पूछ लेता है कि वैज्ञानिक शब्द में मूल शब्द क्या है, मूल शब्द विज्ञान है, प्रत्यय कौन सा है, एक प्रत्यय है, निक प्रत्यय नहीं है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम आपको और उदाहरण के साथ बताएंगे, क्योंकि ब्लैक बोर्ड हमारा पूरा भर गया है। आप ये परिभाषा लिख लें कि प्रत्यय जो है वो प्रत्यय किसी शब्द के अंत में लग करके उसमें परिवर्तन कर देते हैं, बदल देते हैं, नया शब्द का निर्माण करते हैं। तो इस तरह से प्रत्यय हो गया। और प्रत्यय हम तीन तरह से बना सकते हैं, ठीक है। पहला जिसमें कोई परिवर्तन नहीं, दूसरा जो अंतिम वर्ण को हटाकर स्वयं उसमें जुड़ते हैं, और तीसरा प्रत्यय जो है वो दो प्रकार से, एक लघु परिवर्तन द्वारा, एक दीर्घ परिवर्तन द्वारा। तो ये हम आपको अगली वीडियो में बताएंगे कि किस तरह से ये जुड़ते हैं। तो क्लास को आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए, और क्लास एकदम फ्री है, आप अपने जो भी भाई बंधु हैं उनको भी शेयर कीजिए। अंत में सभी को हृदय से धन्यवाद हमारी क्लास देखने के लिए, शुक्रिया।